औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है कि एक सवाल था, अगर निकाह रजिस्ट्रार निकाहनामे में कोई रद्दो-बदल करता है या निकाहनामा के मदरजात पर कोई एतराज़ात करता है कि हस्बैंड अगर कोई शौहर हस्बैंड खामद की जानिब से निकाहनामा को वो चैलेंज करता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कानून इस बारे में क्या कहता है। अगर दोस्तों लेक्चर्स को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो जैसे इधर से अपलोड होगी आपको चैनल की तरफ से नोटिफिकेशन मसूल होगा और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और इस वीडियो को प्लीज़ आगे भी शेयर किया करें ताकि बेतहाशा मासूम लोग हैं जिनको नहीं पता कानूनी रहनुमाई, कानूनी इंफॉर्मेशन, कानूनी मालूमात, तो प्लीज़ उन तक भी ये कानूनी मालूमात पहुँच सके। एक भाई का सवाल था कि उसने निकाह किया था और लड़की वालों ने रजिस्ट्रार के साथ मिलकर निकाहनामे के हक़ महर वाली जगह पर घर लिख दिया, सोना लिख दिया, इस तरह का मामलात वगैरह लिख दिए, लेकिन वो होता नहीं था। अब निकाह रजिस्ट्रार ने निकाहनामे में कोई रद्दो-बदल की हो या किसी मर्द को या शौहर को शक गुजरे कि निकाहनामा के मदरजात पर कोई एतराज़ उसको हो, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है। जब उसको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन, इस मालूमात का उसको पता चले, मोस्टली मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा निकाहनामे के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। रजिस्ट्रार जो होते हैं वो शामिल हो, निकाह खान रजिस्ट्रार वगैरह जो निकाह रजिस्ट्रार है वो शामिल हो जाती हैं दूसरी पार्टीज़ के साथ। अब 4 परतें होती हैं। 2 परतें जो होती हैं वो उस वक़्त निकाह के बाद कोई 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो यूनियन कौंसिल में रजिस्टर करवा के वो फिर आपको 1-2 परत आपको दे देते हैं और 2 परत यूनियन कौंसिल में जाकर जमा हो जाती हैं। अब मोस्टली प्रैक्टिस ये चल रही है कि लोग निकाह जब क्योंकि एतबार होता है, कुछ हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग नौसरबाज भी हैं जिनका काम सिर्फ नौसरबाजी करना, पैसा कमाना, फ्रॉड करना, धोखा करना। वो क्या करते हैं जी, वो अपने आप को घर में करोड़ों के मकान में लेके किराए पे और अपना मकान सवर करके लोगों को लूट लेते हैं। तो इस तरह बेतहाशा माशरे के अंदर सवालात हैं। मेरे पास भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं जिसमें निकाहनामे में वो कहते हैं जी हमने तो सोना और हमने मकान सोना लिखवाया ही नहीं था कि महर, ये कहाँ से आ गया। तो वो बाद में फिर वो लड़की वाले क्या करते हैं, वो अदालत में जाकर लिटिगेशन शुरू कर देते हैं, फैमिली केस करते हैं जी, मर्द को छोड़ देते हैं और साथ ही वो उसके ऊपर वो कहते हैं हक़ महर में घर लिखा हुआ था और 50 तोले सोना लिखा हुआ था, जनाब ये दिया, ये अदा नहीं कर रहा। और इस सूरत में अगर औरत को वो हक़ महर अदा नहीं करता तो औरत बसने के लिए इनकार ही हो सकती है, उसको नाफरमान नहीं कहा जाता। ये इस तरह के भी जजमेंट हैं। लेकिन कुछ इस तरह के जो फ्रॉडिया लोग होते हैं जो निकाहनामा में रद्दो-बदल निकाह रजिस्ट्रार के साथ मिलकर करवा लेते हैं, अगर आपको फौरी शक गुजरे तो आप फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए, आप फौरी तौर पर डीसी साहब को हस्बे ज़ाब्ता दरख्वास्त गुजारें, दरख्वास्त दें कि हमारे इस निकाहनामा में ये हमें एतराज़ है, इसमें ये चीज़ें उन्होंने मेंशन करवाई हैं, निकाह रजिस्ट्रार दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है। जो भी आपको प्रॉब्लम है आपके निकाहनामा में, जो बेईमानी हुई, दो नंबरी जो रद्दो-बदल हुई है, तो वो आप डीसी साहब को दरख्वास्त देंगे। डीसी साहब का इख्तियार है कि वो दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, हेयरिंग करेंगे। समाअत करने के बाद गलती या गलत अंदराज दुरुस्त करें, जिसकी इस एप्लीकेशन की दोस्त जो मुद्दत म्याद है वो 1 साल तक है। 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते। ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, PLD 2015, लाहौर हाई कोर्ट 88 पेज, रेमडी अगेंस्ट रॉन्ग एंट्रीज इन निकाहनामा, करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंट्रीज इन निकाहनामा। तो इसमें कोई भी खामद शौहर चैलेंज कर सकता है, उसको डाउट गुजरे कि वाकई उसकी जिससे उसकी शादी हुई है
वो लोग उन्होंने वो निकाहनामा उसको परत नहीं मिली। ये होता है कि दो परतें लड़की और एक लड़के वालों को दी जाती है, एक लड़की वालों को दी जाती है। अगर वो मोस्टली ये होता है कि वो लड़के वालों को वो परत मिलती ही नहीं, वो लड़की वाले अपने पास रख लेते हैं, कुछ दिन गुजरते हैं और बाद में लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये जी आपके निकाहनामे में तो अक्के महर लिखा हुआ था, ये मकान लिखा हुआ था, घर लिखा हुआ था, प्रॉपर्टी जायदाद लिखी हुई थी, 5 मरले 10 मरले 15 मरले 20 मरले 1 कनाल, और 50 तोले सोना भी था। लिहाजा वो बजरिया अदालत केस को डिग्री करके वो उससे वो वसूल कर लेते हैं। हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के केसेस हैं। दोस्तों बात यह है कि ये एक सवाल मेरे भाई आपने नहीं किया, यही सवाल अब जब ये लेक्चर कोच आप वीडियो को आगे शेयर करेंगे ना, इस तरह के बेतहाशा मासूम लोग बेचारे फंसे हुए हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर। मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था, उसमें तो 33 तोले सोना लिखा, मकान लिखा हुआ था, घर लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा जी हमने तो ये कुछ लिखवाया नहीं, हमने तो सिर्फ रजिस्ट्रार के सामने वो निकाह खाने 5,000 रुपये के महर लिखा था, और नीचे उन्होंने 10,000 रुपये उन्हें हमने लिखवाया था गैर मोजल, और मोजल था 5,000, और कोई शर्त नहीं लिखी थी, कोई कुछ नहीं लिखता। अगर लड़का तलाक देता है तो उसके एवज मकान देगा, तो अगर लड़का तलाक देता है तो इसके एवज सोना 50 तोले सोना देगा। वो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ साइन किए हैं उसी तरह। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ कि जब भी निकाह हो तो उसकी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकाहनामा फिल करते वक्त आपने सामने उसको फिल करवाएं, मुकम्मल करवाएं, जहाँ पे कटिंग होती है उसको कटिंग भी करवाएं, क्रॉस करवाएं। अगर आगे महर है वहाँ पे लिखवा लें, और उसके गैर मुजल वो चारों परतें अपने सामने फिल करवाएं। अगर आप एक फिल करवा के चले जाते हैं, बाकी 3 रह जाती हैं, उसमें से वो फ्रॉड हो सकता है। मेरे पास था केस, मैंने वो हैंडल किया, लेकिन अदालत को साबित करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब ये एक अलग लिटिगेशन चल पड़ी है, कानून वो केस चल पड़ेगा। अब वो बेचारा अदालतों के धक्के खाना शुरू हो जाएगा, अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा, जनाब ये विटनेस इसमें ये है ये। और बात यह कि जब परत मर्द को एक मिल जाएगी, एक औरत को मिल जाएगी, फिर कम अज़ कम एक तो जब आप परत को निकाहनामा जब मुकम्मल फिल हो जाए तो उसको पढ़े एक बार, किसी जगह पर कोई चीज़ रह तो नहीं गई, हक़ महर इतना लिखवाया, उसके बाद गैर मुजल ये लिखवाया, कोई घर मकान सोना वगैरह तो नहीं लिखवाया। अगर लिखवाया क्या शर्त है, अगर आपने लिखवाया तो आप ये देखें क्यों लिखवाया और उसमें किस शर्त की बिना पर लिखवाया। तो लिहाजा ये चीज़ें आप देखें। अगर आपको वो हाँ एक चीज़, आपको आपके घर में आकर को निकाह के कोई हो जाता है, कुछ 4-5 दिन के बाद या हफ्ते बाद आपको निकाहनामे की कापी मिल जाती है। अब उसमें आप देखते हैं कि घर लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं लिखवाया। अब एक पर उसमें आप इस चीज़ को फौरी तौर पे चैलेंज करें, 1 साल के अंदर उसको फौरी चैलेंज कर दें। अगर आप चैलेंज नहीं करते, फिर वो आपको इस पेन में ये जो खमीज़ा आपको भुगतना पड़ेगा, आपको इस प्रॉब्लम में फंसना पड़ेगा। लिहाजा में दोस्तों ये लाहौर PLD 2015 लाहौर हाई कोर्ट की 88 पेज है, इस जजमेंट में क्लियर बता दिया है अगर निकाहनामा के मदरजात पर इतराज़ हो तो फौरी तौर पर DCO साहब को दरख्वास्त दें, और DCO साहब को इख्तियार है कि वो फौरी तौर पर उस दरख्वास्त पर समात करके गलती या गलत अंदराज दुरुस्त करे, जिसकी मुद्दत मियाद 1 साल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम।